हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। नमस्कार, ज्योतिष ज्ञान में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आप देखिएगा महाशिवरात्रि का मौका और हम सनातन जितने भी धर्म से जुड़े हुए इस पृथ्वी पर, इस लोक में जितने भी लोग हैं, मनुष्य हैं, चाहे महिलाएं हों, पुरुष हों, बच्चे हों, कोई भी हों, हम भगवान शिव की अनन्य भक्ति करने पर नाना भांति के वरदान को हम प्राप्त कर सकते हैं। रावण ने नाना भांति के वरदान भगवान शिव से प्राप्त किए। समय समय पर भोलेनाथ से बहुत साधकों ने विशेष प्रकार के वरदान पाए हैं और विशेष प्रकार की खुशियां उनके परिवारों में हुई हैं। मेरे दर्शकों, आज मैं विशेष प्रकार के 2 स्तोत्रों का महात्म्य आपको बताने जा रहा हूं। अगर शिवरात्रि की प्रातःकाल या शिवरात्रि की रात्रि में अगर कोई भी व्यक्ति इन स्तोत्र का पाठ कर ले तो जन्म जन्मांतर के कष्ट दूर होते हैं। और साथ में उस परिवार में कोई बहुत बीमार है, रोगी रहता है, या हम बीमार हैं, हमारे को विभिन्न प्रकार के रोग सताते हैं, यहाँ तक कि आयु से संबंधित भी यदि कोई तकलीफ़ किसी को चल रही हो, आयुष्य कमज़ोर हो, उसकी जन्म पत्रिका में या उसकी हाथ की रेखाओं में मार्केश लगा हुआ हो, यानी कि मृत्यु को टालने में भी ये स्तोत्र सक्षम होते हैं। आप इसे मजाक समझें या हकीकत समझें, यह आपकी श्रद्धा पर डिपेंड करता है, पर वास्तविकता कुछ ऐसी ही है। शिव मृत्युंजय स्तोत्र और साथ में भगवान शिव के 1000 नाम, शिव सहस्रा नामावली, अगर कोई भी इन्हें विशेष विधि विधान से पढ़े तो उसे विशेष प्रकार के लाभ मिलेंगे। दर्शकों, आज मैं आपसे करबद्ध होकर के एक प्रार्थना करना चाहता हूं। आज की इस एपिसोड को आप कृपया पूरा सुनें, और यदि आपके अंदर एक सनातन धर्म का मन धड़कता है, आपके अंदर अगर भगवान शिव के प्रति जरा सा भी अनुराग है, जरा सा भी स्नेह है, तो आप ये वीडियो शेयर ज़रूर करेंगे। सबसे पहले मृत्युंजय स्तोत्र के बारे में हम दृष्टि कर लें। आपने सुना होगा मार्कंडेय जी ऋषि बहुत अद्भुत चीज़ों की रचना उन्होंने की है, और मृत्युंजय स्तोत्र की रचना भी मार्कंडेय ऋषि जी ने की है। आपको मार्कंडेय जी के बारे में पता ही होगा, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। इनके माता पिता, जो पिता का नाम मार्कंडेय ऋषि रहा है, उन्होंने एक विशेष प्रकार का तप किया, दोनों पति पत्नी ने मिलकर, क्योंकि संतान नहीं थी। तप किया, भगवान शिव प्रकट हुए। मतलब मार्कंडेय जी ऋषि के जो माता पिता थे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उस समय मार्कंडेय जी ऋषि पैदा नहीं हुए थे, मतलब वो नहीं थे, है ना। उनके माता पिता निसंतान थे और उन्होंने विशेष प्रकार का तप किया। भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने वरदान दिया कि तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी, लेकिन अगर तुम यशस्वी बुद्धिजीवी पुत्र चाहते हो तो वो क्षणिक अल्पकाल के लिए ही इस धरा पर रहेगा, अर्थात उसकी आयु कम होगी, वो केवल 16 वर्ष तक जिएगा। और यदि आप बुद्धिहीन, कुमति से ग्रस्त, कुसंग से ग्रस्त एक ऐसा बालक चाहते हो तो वो काफ़ी लंबी आयु का होगा, दीर्घायु होगा। अब कौन माता पिता ऐसा चाहेगा कि उनका बालक मंदबुद्धि हो, कुमति से घिरा हुआ हो, बुरी संगतों से घिरा हुआ हो? कौन चाहेगा। उस वक्त भी यही हुआ। ऋषिवर ने यह कहा कि हे प्रभु, भले ही 16 वर्ष के लिए मेरे घर में बालक आए, लेकिन मैं यशस्वी और बुद्धिशाली और मेधावी पुत्र चाहता हूँ। भगवान शिव ने वरदान दिया, वरदान देकर के अंतर ध्यान हो गए। वही हुआ कि पुत्र रत्न के रूप में पूरी खुशियाँ मनाई गईं, और पुत्र का जब नामांकरण संस्कार किया गया तो पुत्र का नाम रखा गया मार्कंडेय। मार्कंडेय जी ने बहुत अल्पकाल में ही, बहुत छोटी सी अवस्था में सभी वेदों का अध्ययन, सभी शास्त्रों का अध्ययन, बहुत सारी चीज़ों में, क्योंकि भगवान शिव ने जहाँ कहा हो मेधावी पुत्र होगा, बुद्धिशाली पुत्र होगा, तो भला ऐसा पुत्र क्यों ना हो।
सब चीज़ों का अध्ययन कर डाला। अब जिस समय 16 वर्ष होने को आए, पिता चिंता आतुर रहने लगे। पिता को चिंता आतुर देख करके मार्कंडेय जी बोले, पिताश्री आप किस गम में डूबे रहते हैं? उन्होंने सारी बात बताई। भाई पुत्र मोह संतान मोह किसको नहीं होता, हम सबको है ना। तो उस वक्त में ऐसा पुत्र जिसके घर में हुआ हो और बड़ा मनोतियाँ मांग करके हुआ हो, तो सोचने वाली बात है। पिता बोले, बेटा ऐसे ऐसे सारी घटना बताई कि भगवान शंकर के आशीर्वाद से तुम पैदा हुए हो, लेकिन तुम्हारी आयु का ये अंतिम वर्ष चल रहा है। मुझे दुख है, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, लेकिन भगवान शंकर का जो वचन है वो मिथ्या कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा था कि केवल तुम इस धरा पर केवल 16 साल के लिए आए हो। पुत्र मुस्कुराए, बोले आप चिंता ना करें, जिन भगवान शिव ने आपको वचन दिया है मैं भी उनसे वचन लेकर के छोड़ूंगा और आपकी ये चिंता दूर करूंगा। समुद्र किनारे दक्षिण तट पर स्वयं से शिवलिंग की स्थापना की। भगवान मार्कंडेय ही कहूँगा मैं तो उनको, उन्होंने स्थापना की और स्वयं जो उन्होंने एक स्तोत्र रचा जिसका नाम है मृत्युंजय स्तोत्र, जो मृत्यु को भी जीत ले, उसका वो पठन करने लगे। 16वें वर्ष की अंतिम रात्रि आई और अंतिम रात्रि में मेरे दर्शकों, जिस वक़्त काल वहाँ पहुँचा, यम वहाँ पहुँचे, तो काल ने उन्हें डसना प्रारंभ कर दिया। जैसे राहु चंद्रमा को ग्रसना प्रारंभ कर देता है, चंद्र ग्रहण होता है। तो आप इस बात को गौर से सुने। जिस वक़्त मृत्यु उनको हरने लगी तो उन्होंने कहा कि अरे काल, जब तक मैं महाकाल की साधना करता हूँ तब तक मुझे छूना मत, तब तक मुझे टच भी मत कर देना। अब देखो, काल तो काल है। काल कहते मैं विराम नहीं करता। अगर मैं किसी को लेने के लिए, उसके प्राण हरने के लिए आ जाऊं तो मैं रुकता नहीं हूं। आप मुझसे इंतजार करा रहे हैं। और काल ने झपट्टा मारने का जैसे ही प्रयास किया, यानी कि मृत्यु का बाण उनके ऊपर छोड़ा, तो जो स्व रचना उन्होंने की थी उस स्तोत्र को वो पढ़ने लगे। आइए मैं उसके 1-2 पंक्तियां आपको पढ़ करके सुनाता हूं कि उस वक्त में, मैं हिंदी में सुनाता हूं ताकि संस्कृत हर व्यक्ति को नहीं आती है, कि उस वक्त उन्होंने ये 8 पदों में है और उसके मैं 1-2 पद ही मैं आपको सुनाता हूं। कितने सुंदर पद उस समय उन्होंने भगवान के लिए गाए, सुनिएगा। जो भव रोग से पीड़ित जनों के लिए औषध रूप हैं, समस्त आपदाओं को दूर करने वाले हैं, दक्ष के यज्ञ के विनाशक हैं, त्रिगुणात्मक हैं, तीर नेत्र वाले हैं, भोग और मोक्ष दोनों फल देने वाले हैं, समस्त पाप समूह के विनाशक हैं, उन भगवान चंद्रशेखर का मैं अवलंबन करता हूँ, यम मेरा क्या कर लेंगे। अगला पद, जो अर्चना करने वाले अपने भक्तों के प्रति वात्सल्य भाव रखते हैं, भक्तों की अक्षय निधि हैं, दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं, समस्त भूतों के स्वामी हैं, परात्पर अपरमेय और अनुपम हैं, पृथ्वी जल आकाश अग्नि और सोम से जिनकी विश्व रूप आकृति का पालन होता है, उन भगवान चंद्रशेखर का आश्रय लेता हूँ, यमराज मेरा क्या कर लेंगे। अंतिम पद, जो पहले जगत की सृष्टि का विधान करते हैं, फिर उसका पालन करने में तत्पर हो जाते हैं और अंत में अशेष प्रपंच का संहार कर देते हैं, संपूर्ण लोकों में जिनका निवास है, जो गणाधीपों के समूह से घिरे रहकर रात दिन क्रीड़ा करते रहते हैं, उन भगवान चंद्रशेखर का मैं आश्रय ग्रहण करता हूँ, यम मेरा क्या कर लेंगे। ऐसी स्तुति वो कर रहे थे। और जैसे ही यम ने बाहुपाश अपना फेंका, मार्कंडेय जी ने शिवलिंग को अपनी भुजाओं में भर लिया। थे तो देखो बालक ही, शिव पिंडी में से हुंकार भरते हुए महाकाल उत्पन्न हुए और यमराज की छाती में लात मारी। देखो, मतलब यमराज को जिनकी छाती में लात लगी, यमराज भौचक के रह गए। अरे मैं काल हूँ, आज महाकाल ने मेरी छाती पर लात मारी है एक भक्त के लिए। और फिर तो काल की क्या हिम्मत, जहाँ महाकाल आ जाएं, आप समझते ही होंगे। उनको लौटना पड़ा
और भगवान शिव ने शुभ आशीष दिया कि पुत्र, जब तक ये धरती है उतनी सांसें मैं तुम्हें देता हूँ। देखिए क्या बात है कि एक ऐसा वचन मैं तुम्हें देता हूँ, जितना तुम जीना चाहो उतना तुम जी सकते हो। 16वीं रात की क्या बात है। तो ऐसा ये स्तोत्र है जो मैंने अभी हिंदी में पढ़ा था। केवल इसके अंतिम 3 पद मैंने आपको हिंदी में पढ़ करके सुनाए हैं। ये बड़ा अनुपम है। और महर्षि ने कहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी बीमारी से ग्रसित क्यों ना हो, इस स्तोत्र का शिवरात्रि से या किसी पुण्य काल से केवल एक बार इसका पठन करता है, नाना भांति के उसके रोग दूर हो जाते हैं। तो मेरे दर्शकों, ये हुआ शिव मृत्युंजय स्तोत्र जो मैंने आपको थोड़ा सा हिंदी में बताया। इसको शिवरात्रि की सुबह से या शिवरात्रि की रात्रि में अगर आपको ये पुस्तक मिल जाती है, इसको आप जरूर पढ़ें। इसको मार्कंडेय जी द्वारा रचित मृत्युंजय स्तोत्र कहा जाता है, इस नाम से पुस्तक मिल जाती है। अभी मैंने आपको ये मृत्युंजय स्तोत्र के बारे में बताया। ये भगवान शिव की साधना में जो विशेष प्रकार से समाधियाँ चाहते हैं, विशेष प्रकार से अपनी विभिन्न बीमारियों को दूर करना चाहते हैं, तो इसे आप ज़रूर पढ़ें। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देना चाहते हैं। नमस्कार। अब मेरा एक बेटा है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है अभी, तो वो क्या था, मेरी कोई बात नहीं मानता था। सालों तक मेरा उसका झगड़ा चलता रहा और मेरे जो जानकार लोग थे उनसे मैं कहता था भाई मैं इससे हार जाता हूँ, क्योंकि मैं इसे कहता हूँ सुबह जल्दी उठा कर, ये कभी उठता नहीं। क्या हुआ कि मैं आपसे मिला आकर, कुछ आपने उसके लिए भी उपाय बताए, जो सारे उपाय मैं ही कर रहा हूँ। और आपको सुन के बड़ी हैरानी होगी इस बात की कि जिस बच्चे को मैं कभी पूजा के लिए कहता था कि हनुमान चालीसा करो, तुम ये करो वो करो, वो कुछ नहीं करता था। आज मैं बड़ा हैरान हूँ कि सोमवार के दिन वो उठता है, खुद ही जो है वो मेरे घर में बेल का पेड़ भी लगा है, बेल के पत्ते तोड़ता है और उनके 11 सेट बनाता है। कहाँ से उसने लिया मुझे पता नहीं। और भगवान शंकर पर जाकर जल चढ़ाता है, उन पर राम राम लिखता है। और ये सब जो मैं ये समझ पाया हूँ कि जो मैं 2 महीने से आपका ये जो कर रहा हूँ मंत्र का जो है, तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी उपलब्धि तो और कोई हो नहीं सकती। धन्यवाद। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें।